everyone, how are you all? I hope you all are happy, strong and healthy. Okay, so today's topic is our fractions and decimal. ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारी 2 पार्ट्स में होगी, fractions and decimal. फर्स्ट पार्ट में हम fractions के बारे में जानेंगे, सेकेंड पार्ट में हम decimals के बारे में जानेंगे. So देरी किस बात की, चलिए जानते हैं about fractions. Fraction is a number representing a part of whole. The whole may be a single object or a group of objects. How we represent fraction? Part of whole upon whole. And what is part of whole in this? Numerator, and whole is called denominator. This is our fraction. Okay, types of fraction. The first type of fraction is proper fraction. हमारा पहला फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर. लेकिन पहले हम समझ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर है वो हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है. वो कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ वी रीड इट एज 3 7, क्योंकि 3 इज द पार्ट ऑफ द 7. So that's why we will read it as 3 7. Okay. Now second one is which I have already told you, improper. अब प्रॉपर से आपको समझ में आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो इन विच दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन वी कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. नाउ थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन. थर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन. अब मिक्स फ्रैक्शन में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है. किस तरह से मैं बताती हूँ. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. तो कभी कभी हमारे फ्रैक्शंस इस तरह से लिखे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 होल, इसको ही ले लेते हैं. 5 होल 3/7. सो 5 यहाँ पर क्या है? 5 कंप्लीट है. और प्रॉपर सेकेंड पार्ट क्या है यहाँ पर है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो सेकेंड पार्ट का 3/7 पार्ट है. ओके. इसको हम लिखते कैसे हैं? 5 3/7. 5 होल 3/7. ओके. दिस इज मिक्स फ्रैक्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 4 टाइप ऑफ फ्रैक्शन. So 4 type of fraction is equivalent fraction. 4 type हमारा किस तरह का है? Equivalent fraction. Equivalent से आपको समझ में आ रहा होगा. Equi word का क्या मतलब होता है? Equal. Okay. Equivalent fraction means यहाँ पर हम 2 fractions की बात करेंगे जो एक दूसरे के क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए. अब किस तरह से equal होंगे वो समझते हैं with the help of example. Let's take example of 8/28 and 10/35. Now you can see they both are not equal. It is 8/28 and this one is 10/35. तो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? ये कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं? ये हो सकते हैं अगर इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो? इक्वल. तब ये कहलाते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है वो तो बताया ही नहीं मैंने. सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 2/4. ओके. एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/4. 2/4 एग्जाम्पल में अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर? 2 and 4 का 2. ओके. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 4 इज 2. अब दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे. आफ्टर डिवीजन व्हाट वी विल गेट? 1/2. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इस फ्रैक्शन में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है. When there is only highest factor is 1, that time the fraction is in its simplest form. Okay. सेम चीज हमें इस एग्जांपल में इक्विवेलेंट के लिए करना है. अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं तो हमें दोनों नंबर्स का, दोनों फ्रैक्शंस का क्या फाइंड करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 28 is 4. ओके. सो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे. ओके. वन मोर थिंग, आप अगर न्यूमरेटर को किसी चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा. ओके. सेम थिंग 10 and 35 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? आपका 5 है.
अब 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है आपका 2 एंड 28 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है 7. ओके क्लियर. नाउ सेम वे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7. अब देखो दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 2/7 और हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होने की वजह से नाउ 8/28 is equals to 10/35. They both are equivalent to each other. Okay, so equivalent में simplest form क्या होना चाहिए equal होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि given fractions हैं वो equivalent हैं एक दूसरे से. Next समझते हैं like and unlike fractions को. So fifth is like fraction and sixth is unlike fraction. इन दोनों को समझते हैं. Like fractions वो fractions होते हैं जिनके denominators क्या होते हैं सेम होते हैं. For example यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 2/5, then 6/5, after that 11/5. So what we are observing here, यहाँ पर सारे के सारे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, बट अनलाइक में ऐसा नहीं होता है. अनलाइक में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 3/7. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 11/41. ओके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 9/15. सो इसमें लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं, बट अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं. अब आते हैं कंपैरिजन में. कंपैरिजन कैसे करते हैं, वो किसी भी क्या लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक में अनलाइक को लाइक में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी 2, 3 या 4 उससे भी ज्यादा फ्रैक्शंस का. अब किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, मैं इसी में से 2 एग्जांपल, 2 नंबर्स, 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं. ओके सो अब हम क्या सीख रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन. कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन वी आर लर्निंग नाउ. सो कंपैरिजन के लिए मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ 2/5 एंड दूसरा ले लेती हूँ 3/7. 2/5 एंड 3/7. अब इसमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा है कंपेयर करना है हमको. तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का. एलसीएम ऑफ 5 and 7 is 35. दोनों का एलसीएम क्या है 35. अब क्या दूसरा सेकेंड स्टेप है, हमने एलसीएम ढूंढ लिया. फर्स्ट स्टेप था एलसीएम ढूंढना, सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर्स को एलसीएम में कन्वर्ट करना. ओके सो 2/5 and 3/7. So this 5 and 7 we will convert into 35. तो किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, ऑब्वियसली 7 के साथ, एंड 7 का करेंगे 5 के साथ. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में भी हम किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हमें दोनों में ही करना पड़ता है. तो इसका मतलब 2 के साथ भी हम 7 का करेंगे एंड 3 के साथ हम करेंगे 5 का. सो 2 7 आपका मिल जाएगा 40/35 एंड 3 5 मिल जाएगा आपका 15/35. अब ये बन गए लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए आपके सेम होने चाहिए. डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप 14/35 एंड 15/35 में लाइक फ्रैक्शन बना लिया है. अब इनमें हम इजीली कंपैरिजन करेंगे उनके सिर्फ न्यूमरेटर्स को चेक करके. न्यूमरेटर्स चेक करेंगे तो विच वन इज ग्रेटर 14 और 15, ऑब्वियसली 15. सो 15/35 is greater than 14/35. Okay, original fraction क्या थे हमारे, so therefore 3/7 is greater than 2/5. इस तरह भी लिख सकते हैं, and 3/7 is greater than 2/5. इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं. तो ये हो गया कंपैरिजन, ये हो गया फ्रैक्शन के आपके सारे बेसिक पार्ट्स इसमें कवर हो गए हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू सो मच. अब इसका नेक्स्ट पार्ट है डेसिमल्स. नेक्स्ट पार्ट में हम डेसिमल्स के बारे में जानेंगे, क्या है डेसिमल्स, उसके क्या टाइप्स हैं और उसके बारे में किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. वंस अगेन थैंक यू.